राजू, चुप रहो दोस्त। देखते नहीं बरसात कितनी तेज हो रही है। लेकिन इस बरसात का तुम्हारी खामोशी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये जब भी आती है मेरी जिंदगी के धागे में एक नया हादसा परोकर चली जाती है। बरसात हमेशा मेरे लिए किसी नए गम का पैगाम लेकर आती है दोस्त। मुझे इस जेल में लाने का गुनाह भी इसी बरसात ने किया था। मैं समझा नहीं राजू। जब मैं दुश्मनों की कैद से रहा होकर अपने वतन वापस आया तो यही बरसात मेरी को लेकर मुझसे पहले मेरे गांव पहुंच चुकी थी। अंधेरी रात की बारिश में तकदीर के कदम मेरे घर की जानिब उठ रहे थे। हद हो गई इंतजार की। किराए की खोली है, कोई मोहताज खाना नहीं। आज तुम मुझे ये कहकर नहीं टाल सकती कि राजू आएगा तो पाई पाई अदा कर दूंगी। मैं कहता हूँ कभी जाने वाले भी पलट कर आए हैं। ऐसा ना कहो मुंशी, मेरा राजू जरूर आएगा। देखते नहीं, मेरी आंखों की चिराग अब तक रोशन है। वो इस रोशनी को दूर से देखकर अपने घर के रास्ते पर आ जाएगा। अभी तो मेरे दिल की धड़कनों से उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है। अभी जा तो मुझे क्या है, मुझे किराया चाहिए। अगर नहीं है तो इस घर को खाली कर दो। मैं यहाँ की एक एक चीज नीलाम करके अपना किराया वसूल करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
जिंदगी में तुम इस घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी शरीर पर अगर तरस न खाने की कसम खाकर आए हो तो इसे ले जाओ। मैंने अपनी सुहाग की निशानी को अपनी बहू की परेशानी के लिए संभाल कर रखा था। इसे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। राजू, तुम? मैं आ गया हूँ, आंखें खोलो। नहीं नहीं, मैं डरती हूँ कहीं ये सब कुछ ख्वाब ना हो। ये हकीकत है, देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। राजू। माँ। राजू, तुमने बड़ी राह दिखाई। आसमान पर इतने तारे नहीं जितने दिन मैंने गिर गिर कर काटे। मैं कैदी हो गया था माँ। क्या कैद वाले तुझे खत लिखने की छुट्टी भी नहीं देते? कैदी बनाने वालों के सीने में माँ का दिल नहीं होता माँ। और यूं भी जंग करने वाले अगर माँओं की वीरान गोद का ख्याल कर ले तो फिर जंग ही क्यों करें? अब तो जंग नहीं होगी। नहीं माँ, अब लड़ाई कभी नहीं होगी, और अगर हुई भी तो तेरे राजू को तुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। ये मुंशी भी कितना पागल है, कह रहा था तेरा राजू कभी नहीं आएगा। लालची कहीं का, किराए के बदले में मुझसे मेरी कायनात छीन रहा था, तेरे ब्याह का झूमर लिए जा रहा था। अब उसे कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्या बकते हो? वक्त किराया ना दिया तो ये झूमर ले जाऊंगा। झूमर? अगर इस घर की किसी चीज को भी हाथ लगाया तो हाथ काट दो। बड़ा आया हाथ काटने वाला। इतने खुददार बनते हो तो पैसे दे दो। कितने पैसे हैं तेरे? होना क्या था? मुंशी मर गया और बरसात ने एक नया हादसा जिंदा कर दिया। मैं तो सिर्फ उसे धमकाना चाहता था, लेकिन बरसात की फिसलन उसे लुढ़का कर गली में ले आई। बदकिस्मती मेरी तरफ देख रही थी और मैं अपनी माँ की तरफ। मैं इस बरसात में अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर इस काल कोठरी में चला आया, और मैं आज भी यही महसूस कर रहा हूँ। सुबह सुबह जेब साफ हो गई। क्या कहा? जेब कट गई? जेल में? तो क्या रेल में? अच्छा है। रकम कितनी थी? पूरी की पूरी तनख्वाह थी यार।
एकदम झूठ। ईमान की कह रहा हूं, इसकी जेब में सिर्फ 2 रुपए 15 आने थे और एक मोहब्बतनामा जो इसने हमसाये की लड़की को लिखा है। इसे शर्म नहीं आती कि बाल बच्चेदार होकर हमसाये की लड़की को खराब कर दिया? बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात है, गलत है। ये रहा प्यारे तेरा बटवा, जिसमें है सिर्फ 2 रुपए 15 आने, और ये रहा मोहब्बतनामा। ये मैं तुम्हें नहीं, ये तो मैं जेलर साहब को जाके दिखाऊंगा। जानी, तू तो अपना यार है ना? बिल्कुल, लेकिन ये यारों को हाथ कर रहे हैं प्यारे। जाने क्या बात है जानी? देखो शायर भाई, तुम्हारी सोहबत का भी इस पे कोई असर नहीं हुआ। इसने आज फिर अहमददीन का बटवा निकाल लिया। जानी, तुमने फिर वही हरकत की? ईमान की कह रहे हो शायर भाई, मौत और रिहाई का कोई पता नहीं। मैंने सोचा आखिर बाहर तो जाना ही है, कहीं ऐसा ना हो कि उंगलियों को ही जंग लग जाए। सजा काट कर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई? शायर भाई, तुम एक बार नहीं 1000 बार जेल आओ, मैं पूछता हूँ क्या तुम शायरी छोड़ दोगे? यही हाल अपना है प्यारे, ना तुम अपनी आदत छोड़ सकते हो और ना मैं अपनी। मेरी और तुम्हारी आदत में फर्क है जानी, तुम लोगों का पेट काटते हो। ये गलत है शायर भाई, पेट नहीं जेबें काटता हूँ, और जेबें भी ऐसी जिसमें फालतू पैसे होते हैं। पेट काटने वाले जेल का मुंह नहीं देखा करते, वो तो अपनी इज्जत क्यों ऊंची दुकानों पर बैठे लोगों की रोटियां तिजोरी में बंद कर लेते हैं। हमसे सीखी हुई दलीलें हमारे ही सामने देने लगे हो। गुनाह के लिए वजह तलाश न किया करो जानी। शायर मियां, खुदा के लिए मुझे बचा लो। वो देखो राजू बंदूक की नाली की तरह सीधा इस तरफ का रुख किए हुए है। ए जानी, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने शायर भाई है ना, शायर भाई, इनसे गजल सुन रहा था। गजल? ईमान की कह रही हूँ, क्या मिसरा कहा है भाई, वाह वाह वाह। है तो मिसरा भी समझने लगे हो? खूब समझने लगा है। अरे राजू भाई, मिसरा कहते हो? ईमान की कह रहा हूँ, शायर भाई जिंदा रहे तो पूरी गजल कहना शुरू कर दूंगा। हाँ सुनो, एक खुशखबरी लाया हूँ भाइयों, हुकूमत जश्न जमहूरिया पर कैदी रिहा कर रही है। क्या कर रही है? रिहा कर रही है। धमाधम धूम मचाना, धमाधम धूम मचाना, के आया वक्त सुहाना। धमाधम धूम मचाना, धमाधम धूम मचाना, है बदला आज जमाना। के आया वक्त सुहाना। धमाधम धूम मचाना, धमाधम धूम मचाना। सच की सरदारी होगी, की मुख्तारी होगी, ना ये अय्यारी होगी, ना ये मक्कारी होगी। खत बाजारों में से चोर बाजारी होगी, चोर बाजारी होगी, चोर बाजारी होगी। कितनी बेलौस मोहब्बत रूहों पे तारी होगी, रूहों पे तारी होगी। गया वो दौर पुराना, गया वो दौर पुराना। तनाना 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 तुम तनाना, धमाधम धूम मचाना, धमाधम धूम मचाना। फैशन की मार बुरी, टैडी शलवार बुरी, बीबी बदकार बुरी, नंगी तलवार बुरी। होती है अपनी इज्जत गैरों के हाथ बुरी, गैरों के हाथ बुरी, गैरों के हाथ बुरी। जिससे दुख पहुँचे यारो, सच्ची वो बात बुरी, सच्ची वो बात बुरी। मेरी जान भूल न जाना, मेरी जान भूल न जाना। के आया वक्त सुहाना। धमाधम धूम मचाना, धमाधम धूम मचाना।
रात रंगीली होगी, दुल्हन शर्मीली होगी, पहलू में सिमटी हुई छैल छबीली होगी। जान पे प्यारी अम्मा दुल्हन पे भारी होगी, दुल्हन पे भारी होगी, दुल्हन पे भारी होगी। कदमों के नीचे उसके जन्नत हमारी होगी, जन्नत हमारी होगी। आएगा वो भी जमाना, आएगा वो भी जमाना, तनाना 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 धूम तनाना, धमाधम धूम मचाना, धमाधम धूम मचाना, धमाधम धमाधम धमाधम। कैदी नंबर 555, तुम्हें कोई मिलने आया है? मिलने आया है? अपना माँ के सिवा कौन है? माँ! माँ, तू हर रोज आकर यही सवाल किया करती थी ना कि राजू तुम्हें कब रिहाई मिलेगी और कब मैं तुम्हें दुल्हा बने देखकर अपने अरमान निकालूंगी। अब तुम्हारे दुख की घड़ियां खत्म हो गई माँ। माँ, वो जो झूमर तुमने अपने होने वाली बहू के माथे पर सजाने के लिए संभाल रखा है ना, वो खुशियों का फूल बनकर तुम्हारी उम्मीदों की शाख पर खिलेगा। लेकिन एक बात कह देता हूँ माँ, मेरी बारात घर से नहीं, जेल के इस दरवाजे से रवाना होगी। हाँ, मेरे तमाम दोस्त कैदियों का भेष उतार कर बारातियों के रूप में तुम्हारी बहू के गांव तक चलेंगे। हाँ, और मैं दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठूंगा और तुम मेरे कंधों पर सवार होगी। माँ, तुम्हारे हाथ में फुलझड़ियां होगी, मन में लड्डू फूटेंगे, शादियाने बजेंगे, पटाखे छूटेंगे, एक धमाका होगा माँ, एक धमाका। ओ माँ! बहन, तुम्हें शायद मेरे गम का एहसास इसलिए नहीं कि तुम एक बेटे की माँ हो और मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ। तुम्हें खुशी का बोझ उठाना है और मुझे गम का बोझ हल्का करना है। तुम्हारी तरह गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी तरह तुम मजबूर नहीं हो। दरवाजे पर जवान बेटी बैठी है और दरवाजे के अंदर मैं अपने ममता नहीं होती। माओ को दुख देने वालों, देखते हो तकदीर ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है। मेरी माँ मर गई है, मैं कहता हूँ मेरी माँ मर गई है। लोगों, मेरी माँ मर गई है, मेरी कायनात लुट गई है। लोगों, माँ मैं रिहा हो गया हूँ, मैं रिहा हो गया हूँ माँ, मैं रिहा हो गया हूँ माँ। भी
इलमदीन कौम तेली, चलो। कातिल होने के बावजूद तुमने अच्छे तरीके से जेल काटी है। आइंदा मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे शहरी साबित होगे। अब तुम जाओ। मंजूर अली मंजूर दुआल, कमर अली शाह, कौम सैयद, शायर भाई चलिए। तुम्हारी नज़मों की किताब पढ़कर हमें खुशी हुई है नौजवान, तुम अच्छे शेर कहते हो। अब तुम रिहा हो रहे हो। मेरे ख्याल में शेर कहने की बजाय तुम आवाम को तालीम याफ्ता करने के लिए कोई अमली काम भी करना चाहिए। नेक्स्ट। जानी वल हमदानी। नहीं नहीं नहीं, जानी वल फतेहदीन। मेरे बाप का नाम है फतेहदीन। चलो। ईमान की कह रही हूं प्यारे, बाप धोखा दे गया, वरना देखता तू कैसे रिहा होता है। अम्मा जानी नंबर 2, प्यारे अपना बाप ही बदल लो। रियाज खां राजू, वल जब्बार खां, कौम पठान। चलो। ये रही तुम्हारी अमानत राजू। जिस तरह तुमने जेल काटी है, इससे मालूम होता है कि वाकई में तुम एक बहादुर सिपाही हो। अब जा रहे हो तो जिंदगी को जंग का महाज समझ के गुजारना। गुजरे हुए तमाम हादसे बनकर आगे बढ़ने में मदद देंगे। बुरा। अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज। आज पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ है जैसे किसी ने मेरी अपनी ही जेब काट ली हो। वो जेब जिसमें मैंने तुम्हारी दोस्ती का सरमाया जमा किया था। जानी, कमबख्त ने ऐसी नजर से देखा था कि दोबारा जेल जाने को जी चाहता है। जानी आदमी खूब था यार, मुझे तो अभी से उसकी कमी महसूस हो रही है। क्या करें, मजबूरी थी, वरना साथ छोड़ने वाला दोस्त नहीं था। अम्मा वो दोस्ती क्या जो साथ छोड़ जाए। अबे तुम प्यारे, मैं तो जेलर की कमजोर नजर का शिकार हो गया था। सबसे आखिर में मेरा नाम था। उसने ऐनक के शीशे साफ किए, पढ़ा और खुद ही शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा ईमान की कह रही हूँ दरोगा जी, अगली दफा जेल आया तो तुम्हारे लिए मोटे शीशों वाली ऐनक लेता आऊंगा। प्यारे सख्त भूख लगी। भूख तो मुझे भी लगी हुई है। तो फिर ऐसा यार, ये शेर का वक्त है, चलो कोई बंदोबस्त करें रोटी वोटी का। अबे क्या भाई साहब, ये भैंस चोरी की है। अरे क्या बकता है? मेरा मतलब है ये लाठी तुम्हारी है। नहीं तो क्या तुम्हारी है? तो भैंस भी तुम्हारी है, आगे जाओ। भैंस भी तुम्हारी है? हाँ, आगे जाओ, आगे जाओ। अरे क्यों शायर भाई? अरे ये भैंस भी अपनी तरह है ना, जिसके आगे तुम बीन बजाते हो और होता कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये लो 25 रुपए। तुम्हें भी भूख लगी थी ना? ये कहाँ से लिए जानी तुमने? अरे लेने हवाने कहाँ से है मेरी जान, भूख ने कान में कहा, हाथ हरकत में आ गए। जानी, ये पैसे फौरन वापस करके आओ, वरना तुम हमारा साथ बिल्कुल छोड़ जाओ। मैं कहता हूँ। अरे वो भूखे, मैं कहता हूँ फौरन पैसे वापस करके आओ। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रुपए वापस कर दो बेटा जानी, कहीं नमाज बख्शवाते बख्शवाते रोजे ना गले पड़ जाए। मैंने जुर्म किया है, जेब काटी है, लेकिन ये दूध वाला तो हर रोज जुर्म करता है। मैं कैंची से जेब काटता हूँ और ये दूध में पानी मिलाकर लोगों की जेबों पे डाके डालता है। क्यों साहब, दूध में पानी मिलाना भी तो उतना ही बड़ा जुर्म है जितना किसी की जेब काटना। तो ईमान की कह रही हूँ, फिर ये 25 रुपए किसको दूं? आंखों वालों, आंखें बड़ी नियामत हैं,
है कोई अल्लाह का प्यारा जोंदे मथास की मदद करे। ठहरो बाबा, ये लो प्यारे, हम दोनों से तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। आंखों वालों आंखें बड़ी नियामत हैं। तुम्हारे कहने पर नेकी कराया हूँ, जिसके बदले में सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। सब्र करो जानी, सब्र का फल मीठा होता है। अम्मा शायर भाई, सब्र नामी दरख्त ही दुनिया में नहीं, और जब दरख्त नहीं तो फल कैसा, और फल नहीं तो खट्टा मीठा क्या होता है। ये किताबी बातें हमसे मत किया करो। जानी, आज से तुम्हारा हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है, समझे? तुम उस रास्ते पर और हम इस रास्ते पर। आओ चले। ए राजू भाई, आज माफ कर दो, हम इतने दिन साथ रहे हैं, ऐसे नाराज होकर मत जाओ। प्यारे, यहाँ एक पापा होटल वाला रहता है, उसके पास मैंने पैसे जमा किए हुए हैं। मगर हमें तो भी दुनिया में बहुत कुछ करना है। मगर तो भाई, ये कर्तव्य तुम्हें मुबारक। हम चलते हैं। खुदा अच्छा प्यारे, खुदा। राजू, ठहरो राजू। खैरियत है? यार, अचानक ये ख्याल आ गया। कैसा ख्याल? ये लो अपना झूमर। ये किस वक्त निकाला था? ये ना पूछो राजू, बस यही समझो कि मैंने आदत से मजबूर होकर ये गुनाह किया है, और तुम दोस्ती से मजबूर होकर मुझे माफ कर दो। इसे रख लो जानी, शायद ये तुम्हारी कोई और जरूरत पूरी कर सके। नश्तर न लगाओ राजू, गैरत दिलाओगे तो ज़मीर जाग उठेगा, और ज़मीर जाग गया तो भूखा मर जाऊंगा। हुकूमत जश्न जमहूरिया की खुशी में कैदी रिहा कर रही है। अच्छा, अरे देखो राजू आ गया है। राजू? राजू भैया मुबारक होए। मुबारक हो राजू भाई। राजू भैया मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। सुनाओ माजी, तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा हाल है। अबे कलवा, राजू आ गया। राजू आ गया? हाँ। कहाँ? देखो आए। हाय हाय, अगर आज बेचारे की माँ जिंदा होती तो फूली न समाती।
तुमने सोचा मुझे बिल्ली की तरह दबोच कर बाहर ले आओगे, लेकिन अब मैं पहले वाली रानू नहीं हूँ जो मुर्गी की तरह दुबक कर तुम्हारे सामने बैठ जाया करती थी। अब तो मैं हाथ बढ़ाकर 35 से बर्तन भी उतार लेती हूँ, और आची की गाय का बछड़ा मुझसे रस्सी नहीं छुड़ा सकता। और कहता है, रानू अपने पुराने कपड़े किसी बुढ़िया को पहना दे। राजू, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना? ऐसे क्या देखते हो? शायद तुम इसलिए हैरान हो कि मुझे तुम्हारे आने का पता क्या चल गया। मैं आटा गूंद रही थी कि मुंडेर पर कौवा बोला। दिल बार बार धड़क कर थम गया। आंख फड़की और मैंने आंखें बंद करके तुम्हें रिहा होते देख लिया। अरे कहीं सच ही ना समझ लेना, न दिल धड़का न आंख फड़की। वो तो बाबा ने मुझे अखबार में पढ़ के बता दिया था और मैंने फौरन आकर तुम्हारा घर वीरानी से खाली कर दिया। सच कहती हूँ राजू, हर रोज तो नहीं, पर कभी कभार तुम मुझे इतने याद आते थे, इतने याद आते थे कि बस। ईमान की कही हो राजू, कभी मैं भी तुम्हें याद आती थी? माँ ठीक कहती थी। क्या कहती थी माँ? वो बेचारी क्या कहती थी, कुछ भी न कह सकी और सब कुछ कह गई। बेटा कैद में रहकर भी हर गम से आजाद रहा और माँ आजाद रहकर भी बेबसी की कैद में पड़ी रही। राजू, और क्या चाहती हो रानू? मैंने माँ की खुशी को तुम्हारे माथे पर सजा दिया है। राजू, आई हो जब यह सब कुछ मेरे लिए एक उलझन बन चुका है। और कुछ नहीं। मैं कहती हूँ कि ऐसा रिश्ता मिलेगा कहाँ जो आपकी बेटी को सोने से पीला भी कर दे और आपका तमाम कर्जा भी माफ कर दे। नहीं बुआ, तुम नहीं समझती। राजू जेल से रिहा हो चुका है और आजकल में मेरे पास एक सवाल बनकर आने वाला। अरे भाई, किस लफंगे की बात करते हो? कुछ होश की दवा करो। इससे बेहतर है कि बेटी का गला दबा दो। बेटी की बात नहीं बुआ, जुबान का पास है। रानू की माँ राजू की मरहूम माँ को जुबान देकर मरी थी। खुदा का खौफ करो, तुम जुबान के लिए बेजुबान बेटी को उस कंगाल की झोली में डालना चाहते हो। इस वक्त तुम जाओ बुआ। जाती हूँ ना, अपना नहीं तो रानू की जिंदगी का ख्याल करना। सलाम भैया। आओ बहन, बैठो। महाजिर होने के बाद मैं समझती थी मुझ बेवा का कोई नहीं, लेकिन आज भांजे ने खत भेजा है और साथ ही में 10 रुपए भी भेजे। मैंने सोचा चल के तुम्हारे 2 रुपए दिया। ये लो भैया। क्या सोच रहा हो भैया? कुछ नहीं बहन, एक उलझन में फंस गया हूँ। आखिर मुझे भी तो बताओ भैया। क्या बताऊं बहन, रानू की शादी एक परेशानी बनकर रह गई है। एक तरफ मुंशी अहमदीन का बेटा सुनहरा जाल लिए खड़ा है और दूसरी तरफ राजू जेल से छूट आया है
उधर मुंशी से लिए हुए कर्ज का ख्याल, इधर मरने वाली के दिए हुए कौल का पास। खुदा ही जाने क्या आने वाला है। होना क्या? उस बुड्ढे को रानो हमारे हवाले करना पड़ेगा। राजू भी जेल से छूट आया है तो जेल वापस भी जा सकता है। वो मेरे बाप का कातिल भी है और मेरा रकीब भी। फिक्र ना करो, उसने सोचने की मोहलत मांगी है। इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो राजू को अपनी रिहाई की भारी कीमत देनी पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रानो के बाप के हाथ आपके कर्ज से बंधे हुए हैं। ये तो दुनिया जानती है कि गरीब के बंधे हुए हाथ पैसे वालों के कदमों में सूखे पत्ते की तरह आ गिरते हैं। अब तुम जाओ, मैं अपने बाप के कातिल से खुद निपट लूंगा। जोश की जरूरत नहीं बॉस, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। वक्त का इंतजार कीजिए। दूल्हा भाई, बाजी का ख्याल रखिएगा। आदाब। बरसात में भीगी चांदनी सा रंग, गुलाब की पंखड़ी से होड़ में डूबे हुए शोख नैन। एक बार इन झुकी नजरों से इधर तो देखो। हमारी बात का जवाब न देने की कसम खाई है क्या? आरज़ुओं में डूबी हुई इस रात में खामोशी रहना है तो मैं चला। कांच की है ना, कांच टूट ही जाता है। यही सोच सोच खो जाती हूँ मैं, गुमसुम सी खो जाती हूँ। मेरे सामने जब वो आएंगे मैं क्या करूँगी? हाय अल्लाह। गोरे हाथों से मुखड़ा ढांपूंगी रे, गोरे हाथों से मुखड़ा ढांपूंगी। मैं डर डर थर थर कांपूंगी रे, मैं तो डर डर थर थर कांपूंगी। माथे पे पसीना आएगा, मेरा आंचल जब सरकाएंगे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं क्या करूँगी? यही सोच सोच खो जाती हूँ।
से नैन झुकाऊंगी, वो और खिसकते आएंगे, मैं और खिसकती जाऊंगी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं क्या करूंगी, यही सोच सोच खो जाती हूँ, मैं गुमसुम हो जाती हूँ, मेरे सामने जब वो आएंगे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। क्या हुआ बेटी, खैर तो है? कुछ नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस, हाय अल्लाह, कितना दिन निकल आया और मैं अभी तो पानी भी नहीं लाई। मैं जाती हूँ बाबा, मेरी सहेलियां चश्मे पे मेरा इंतजार कर रही होंगी। घड़ा तो तुमने भरकर रखा था बेटी। ये क्या हुआ भैया, ये घड़ा कैसे टूट गया? घड़ा नहीं टूटा बहन, यूं महसूस होता है कि रानू बिखर गई है। तुम भी टुकड़े जोड़ने में मेरी मदद करो ना। मैं समझी नहीं भैया। राजू को रिहा हुए काफी दिन हो गए, बाप की जुबान से उसे कुछ समझाते हुए शर्म आती है। तुम औरत हो, उसे मिलकर कह सकती हो कि आकर अपनी अमानत ले जा। क्यों नहीं, मैं कल ही राजू के पास जाकर तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगी। और हाँ भैया, तुम्हारे भांजे ने मुझे फिर 20 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। मैं सोचती हूँ अगर वो कमाने ही लग गया है तो क्यों ना उसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लूं। रानू के हाथ पीले हो जाएं तो मेरी भी कुछ मदद करना। तेरा मुश्किल हम हल करेंगा। क्या मुश्किल हल करेंगा पापा? इतने दिनों से हम तुम्हारे होटल में नाश्ता है, लेकिन जेब अभी तक खाली है। अरे देंगा बाबा, जरूर देंगा। खुदा मेरे को देगा तो मैं तेरे को दूंगा। अभी तेरे को पता है होटल खसारे में चलता है, एक कड़की है ना, कड़की कड़की कड़की। आज तो जो बना रिया है, और ये तिल जुलम ढारिया है, जुलम। जॉनी, तुम्हें ये तिल बहुत अच्छा लगता है? तिल, ईमान तिल के लिए तुम पूरी पे आशिक हो गया हूँ। छोड़ो छोड़ो ये इश्क विश्क। इश्क एक ही सूरत में खत्म हो सकता है मैम साहब। अपने साथ 2 कलमे पढ़वा लो। हम कुंवारा ही अच्छा है। आजकल कुंवारा रहना जुर्म है मैम साहब। माफ कीजिए, बूढ़ा आदमी है, गलती हो ही जाती है। शुक्रिया शुक्रिया। क्या मांगता तुमको? ये मामा साहब, और क्या मांगता? हमारा 16-17 साल का लड़की फौत हो गया, हमें उसके लिए कफन चाहिए। और लड़की टैडी गर्ल होगा। आजकल का लड़की मरने के बाद कफन भी टाइट पहनता है। ये मामा, इसको होटल से बाहर निकालो, इसको 400 नीचे करना भी नहीं आता। चलिए इधर से। अपने बाप को भी 1.5 गज कफन पहनाया होगा। जॉनी, ये जॉनी। हम नहीं आता पापा, ना तो तुम पैसा देता है और ना प्यार करने की इजाजत। अपन ने पासपोर्ट बनवा लिया, हम लंदन जा रहा है। तुम लंदन छोड़ जहन्नुम में जाओ, जाओ। इसे रोक लो पापा, बड़ा काम का आदमी है, अपना होटल का बड़ा ख्याल रखता है। ए जॉनी, तुम लंदन जरूर जाएगा? हम हर कीमत पर जाएगा पापा। कीमत हमसे ले लो, लंदन मत जाओ। हम जरूर जाएगा। मत जाओ जॉनी, पापा अकेले रह जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। ए भाई साहब जी, ये पासपोर्ट ले लीजिए, हम लंदन नहीं जाएगा। पासपोर्ट? मेरा मतलब है आपका बटवा। तुमने निकाला था? अरे भाई मैंने नहीं निकाला था, यहाँ पड़ा हुआ था। शुक्रिया शुक्रिया। एक गद्दा, तुम उसका पाकिट मारा, तुम बटुए को पासपोर्ट बोलता है, ये जेल का पासपोर्ट है, तुम जेल को लंदन बोलता है। अरे एक ही बात है पापा, ईमान की कह रहा हूँ, लंदन से हमारे मुल्क का जेल बहुत अच्छा है। वहाँ साहब गोरा लोग काले लोग को नफरत करता है, और यहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता, सबसे प्यार करता, समझे? टैक्सी,
ये टैक्सी काय को मांगता? पापा हम शॉपिंग के लिए जाएगा। पापा हम भी इसके साथ शॉपिंग के लिए जाएगा। नहीं नहीं, तुम इस पॉकेट मार के साथ शॉपिंग नहीं करेगा। हमारे साथ जाने में दो फायदा है, एक तो शॉपिंग हो जाएगा और दूसरा ईमान की कैरियर माल भी नहीं लगेगा। हाँ जरूर जाओ जरूर जाओ, तुम भी इसके साथ जाओ, लेकिन टैक्सी में नहीं जाएगा। तो फिर किस में जाएगा? हमारा दादा का गाड़ी में जाएगा। दादा का गाड़ी? जॉन फिदर तुम कपड़ा बदलो, हम इसको अपना दादा का गाड़ी दिखाता। हाँ दोस्त, पब्लिशर की दुकान के फेरे तो तबीयत का चक्कर बनकर रह गए। 2 किताबें लिख रही जो छपकर बिक भी चुकी हैं, लेकिन उजरत का सफा अभी तक खाली है। आदमी जितना हसास हो, शायर प्यारे, तुम्हारा अंजाम तो जैसा दिखाई देता है। जो बेवकूफों को समझाते समझाते उन्हीं के हाथों मारे जाते हैं। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी सुनाओ कि अभी तक बाहर कैसे हो? क्या जेबें काटनी छोड़ दी? जेबें काटना तो नहीं छोड़ी, अलबत्ता कैंची बदल ली है। कैंची बदल ली है? आओ तुम्हें कैंची से मिलवाऊं। इनसे मिलिए, यह है चीकू रुखसाना, वो पापा ईरानी होटल वाला है ना, उनकी साहबजादी। शायर भाई, ईमान की कैरिया हूँ। जब लोहे की कैंची रखता था ना तो इन्हें तलाश करना पड़ती थी, और जब से ये कैंची रखी है तो जेबें मुझे तलाश करती हैं। मेरे कान में आकर कहती हैं, जॉनी काट लो काट लो। मैं सोचता हूँ और एक आधी काट लेता हूँ। इसका मतलब है तुम अभी तक नहीं बदले? अरे प्यारे, हम नहीं बदले, मगर तुम तो बदल जाओ। तुम क्या जानो, गुर्बत का शोर खामोशी से ज्यादा गूंगा होता है, और सरमाए की खामोशी में भी एक दिलकश आवाज होती है जानी। अम्मा क्या सरमाया और गुर्बत को ले बैठे हो? ईमान की कह जाओ, हम तो इतना जानते हैं प्यारे कि हाथों पे हाथ रख के बैठ जाओ तो गरीब, और इन्हीं हाथों को हरकत में ले आओ तो ईमान की कह जाओ प्यारे, सरमाया कदमों में आ गिरता है। हाँ। शायर मैं हूँ और शायरी तुम कर रहे हो। अम्मा छोड़ो ये शायरी वारी, ईमान की कह रही हूँ प्यारे कि वो पैगाम जो तुम मोटी मोटी किताबों के जरिए इन लोगों को देना चाहते हो, क्यों नहीं इनके सामने आकर कहते? बात वो जो मुंह पर की जाए। लेकिन मैं कैसे कहूँ? कैसे कहूँ, ये भी कोई सोचने की बात है। अम्मा प्यारे, वो पापा ईरानी होटल वाला है ना, उसकी स्टेज पर आकर कहो। इन लोगों से जितना ऊंचा होकर बोलोगे, ये सब सुनेंगे कि तुम्हें क्या कहना है। मुझे क्या कहना है? मुझे क्या कहना है? क्या कहना है? किसने रखी है यहाँ आके जुल्म की बुनियाद? ये किसके जोर से करती है जिंदगी फरियाद? कौन है जालिम, जुर्म है किसका, मैं बतलाता हूँ। मुजरिम के चेहरे से पर्दा आज उठाता हूँ। यही वो बुत है, यही वो बुत है जिसकी पूजा सारी दुनिया करती है। यही है जग का करता धरता, इसी की सब ये धरती है। इस जालिम ने मजबूरों पर सदियों हुक्म चलाया है। फैल गई है अफरा तफरी जिस दिन से ये आया है, जिस दिन से ये आया है।
आंखें प्यार से बेगानी हैं, दिल उल्फत से खाली हैं। इसने आकर हम लोगों में ये तफरीकें डाली हैं। बाप का दुश्मन बेटा है और भाई का कातिल भाई है। यही है वो भारत घर जिसने घर घर लूट मचाई है, घर घर लूट मचाई है। इसकी खातिर दिल बिकते हैं, मेहरो वफा बिक जाती है, मासूमियत बिक जाती है, शर्म हया बिक जाती है, शर्म हया बिक जाती है। लेकिन हम हैं खालिक इसके, हमने इसे ऐजाद किया। इसके जरिए हमने खुद ही खुद को है बर्बाद किया। खुद ही बात उलझाई हमने, अब खुद ही सुलझाएंगे। इसकी कदर घटाकर अब हम अपनी कदर बढ़ाएंगे, अपनी कदर बढ़ाएंगे। आओ मिलकर अहद, अब इससे मोहताजों की किस्मत न खरीदी जाएगी। अब इससे मजबूरों की अस्मत न खरीदी जाएगी। ये अहद करें हम अब इससे, इंसान न तोला जाएगा। उल्फत के प्यालों में गम का अब जहर न घोला जाएगा। ये अहद करें, ये अहद करें। 28 मंजिल। जॉनी, जॉनी, आज हमारे होटल में बहुत आमदनी हुआ। लोग खुशी से पागल हो गया था। हम समझता था ये शायद सिर्फ गुलाब बुलबुल बात करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा बात बोलता है। जॉनी, लोग को पूछता था ये शायद कल भी गाएगा। जॉनी, उसको बोलो जब तक हमारा होटल का 28 मंजिल नहीं बनता वो इधर ही रहेगा। 28 मंजिल। मंजिल? आज शायर ने हमें एक नई मंजिल की राह दिखा दी है पापा। इसे हासिल करने के लिए ना जाने मैंने कितने गुनाह किए, कितनों की जेबें काटी। अब मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ पापा, और अहद करता हूँ कि अब मैं किसी की जेब नहीं काटूंगा, किसी की पॉकेट नहीं मारूंगा, किसी की पॉकेट नहीं मारूंगा। दुरुस्त बोला। ए जॉनी, आज हम भी अहद करते हैं, अगर हमारा होटल का आमदनी इसी माफिक बढ़ता जाएगा तो हम भी दूध में पाउडर नहीं डालेंगे। पापा, आज ये नोट कैसे बिखरे पड़े हैं? खुशामदीद, खुशामदीद, मरहबा मरहबा। आज तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। तुमको मालूम, जॉनी ने आज कसम खाया कि अभी वो किसी का पॉकेट नहीं काटेगा, और हमने भी कसम खाया कि हम दूध में अभी पाउडर नहीं मिलाएंगे। तुम्हारा खत है। कोई गड़बड़ वाला बात है? शादी। घर वालों ने लिखा है शादी कर लो, लेकिन मैं कैसे शादी कर लूं? अरे हम तुम्हारा शादी बनाएगा, चार शादी बनाएगा। नहीं, एक शादी बनाएगा। हमने भी एक शादी बनाया। हम तुमको इस होटल में कमरा देगा, इधर बाजा बजेगा, फिर दुल्हन आएगा और बच्चे के रोने का आवाज आएगा। हम उसको उठाएगा, वो हमारे सीने के ऊपर पेशाब करेगा, हमको दादा बोलेगा। और अगर नाना कहे तो? अरे कोई बांधा नहीं है, नाना बोलेगा कि दादा बोलेगा। जब तक दौलत है जो मर्जी बोलेगा। दौलत, दौलत, दौलत। ले जाओ इस सोने को। मेरे लिए ये माल खोटे सिक्के की हैसियत रखता है। ऐसा ना कहिए बॉस।
मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर स्मगलिंग शुरू की और तुम जैसे लोगों को साथ मिलाकर अपनी इज्जत भी हाथ में डाल दी। कोई कसूर तो बताइए बॉस। तुम भी इस दौलत की तरह मेरे किसी काम ना आए। ये एक लड़की खरीदने में नाकाम रही और तुम मेरी इमदाद करने में। मेरे लिए मेरा हर साथी नाकारा। सारा कसूर रानू के बाप का है बॉस, जिसने आपके किसी एहसान का बदला नहीं दिया। नहीं, असल दुश्मनी तो राजू ने ली है, जिसने मौके पे आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खेल अब भी संवारा जा सकता है बॉस। वो कैसे? राजू दोबारा जेल जा सकता है, सिर्फ अपने एक आदमी को जेल भेजना होगा। तुम आदमी चुन लो, मैं उसका सारा खर्च बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारा नाम है? जी हाँ। इसको पहचानते हो? जी हाँ, ये मेरा पड़ोसी है। साथी कहते हो, क्यों डरते हो? पकड़ मत। इसके घर की तलाशी लीजिए थानेदार साहब, मेरी सच्चाई का सबूत आपको मिल जाएगा। ठहरिए, आप जुर्म बताए बगैर अंदर नहीं जा सकते। इस चार दीवारी में मेरी गरीबी का भरम छुपा हुआ है थानेदार साहब। पुलिस को तुम पर शक है, तुम मुजरिमों के गिरोह से तल्लक रखते हो। हटो आगे। गिरफ्तार कर लो, इसकी शराफत का भरम खुल गया। ये किसी की शरारत है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ थानेदार साहब। इसका फैसला अदालत करेगी। कांस्टेबल हथकड़ी लगा लो। मेरा ये फैसला है कि मैं अब जेल नहीं जाऊंगा। तदबीर तुम्हें कानून के पंजे से ले निकली थी राजू, लेकिन तकदीर तुम्हें मौत के कदमों में ले आई है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि कानून भी मेरे इशारे पर हरकत में आया था और अब तुम्हारी मौत भी मेरे हुक्म का इंतजार कर रही है। असलम, मैंने अपने आप को कानून से नहीं, झूठे इल्जाम से बचाया है, और जब मैं झूठे इल्जाम से बच निकला हूं तो एक झूठे इंसान के हाथों शिकस्त कैसे खा सकता हूं? बकवास बंद करो। बुज़दिल कहीं का। बुज़दिल कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको, और अगर अपने आप को बहादुरी समझते हो तो पहली गोली इस जंजीर में मारो और इसे काट दो, फिर देखो कि बुज़दिल मैं हूं या
तुम्हारी हिफाजत करने वाली बंदूक अब मेरे इशारे की मोहताज है असलम, लेकिन मैं इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मेरे नजदीक एक नहत्ते आदमी पर वार करना बुज़दिली है। ये रही तुम्हारी बहादुरी जो दम तोड़ चुकी है। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। राजू पुलिस का मफरूर है और एक मफरूर को बेटी देने से बेहतर है कि उसे जिंदा दफन कर दिया जाए। तुम ना भी कहो तब भी मुझे इस खतरे का पूरी तरह एहसास है। चाचा, एहसास है तो फिर देर किस बात की? सोचने से क्या फायदा? सोचता हूं राजू को इनकार कैसे किया जाए और उसके किसी भी सवाल का जवाब क्या होगा। तुम रानो की शादी मुझसे कर दो, मैं राजू के हर सवाल का जवाब दे दूंगा। असलम, मुझे बात समझाए या व्यापारी, मैं तुम्हारे एहसानात के मुकाबले में रानो की जिंदगी को ज्यादा कीमती समझता हूँ। तो फिर उसका हाथ उसी मुलजिम के हाथ में दे दो। ये भी नामुमकिन है। चाचा, राजू को इनकार करने में तुम्हारा फायदा है, लेकिन असलम को इनकार करने में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। मुझे धमकी देना चाहते हो? सवाली बनकर आए हो ये डाकू? अच्छा चाचा, 2-4 दिन और सोच लो, मगर यह ख्याल रहे कि फाल मेरे नाम निकले। अच्छा अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं सोचूंगा। बाबा, क्या सोच रहे हो बाबा? सोचना क्या है रानो, परेशानियों ने सोचने का हौसला ही छीन लिया। कैसी परेशानियां? ऐसी परेशानियां जिनका कोई इलाज नहीं। कुछ छुपा रहे हो बाबा? हाँ बेटी, सिर्फ दर्द छुपाना चाहता हूँ। मुझसे क्यों छुपाना चाहते हो? इसका जवाब तुम्हारी माँ दे सकती थी,
बस बातें बात नहीं कह सकते। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को माँ समझ लो ना। रानो, मैं जानती हूँ बाबा तुम सिर्फ मेरे मुतालिक सोच रहे थे, लेकिन ये बात मैं आज तक नहीं समझ सकी कि वालिदैन अपनी जवान बेटियों से खौफ क्यों खाने लगते हैं। रानो, सच कहती हूँ बाबा, अगर हम पे एतमाद किया जाए तो कोई जवान लड़की ऐसी नहीं जो इस एतमाद को धोखा दे सके। बेटियां तो मोम के बुत होती हैं बाबा। हमदर्दी की जरा सी आंच पर पिघला लो, फिर चाहे जिस सांचे में ढाल दो। मैं तुम्हारी इज्जत हूँ बाबा, मुझे परेशानी क्यों समझने लगे हो? मेरी बच्ची, तूने मेरा हौसला बढ़ा दिया। आज पहली बार मैंने महसूस किया है कि पूरी दुनिया मेरी हमदर्दी पर उतर आई है। अब कोई दुश्मन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसकी सिर्फ एक ही सूरत है, तुम ये घर छोड़। आओ बहन। भाईजान, जिस घर का रास्ता दुश्मन देख ले, इंसान को वो घर ही छोड़ देना चाहिए। तो तुमने सब कुछ सुन लिया, और अगर सुन ही लिया है तो बताओ मेरी परेशानी वजह है या नहीं। अगर असलम का मुतालबा मान लूं तो मैं ज़मीर को अपनी मजबूरी के हाथ फरोख्त करता हूं, और अगर राजू की तरफ देखूं तो एक मफरूर की जिंदगी रानो का मुस्तकबिल तारीख बना देगी। गम ना कीजिए भाईजान, मेरे गांव में आपको यहाँ से ज्यादा आराम मिलेगा। आप मेरे भतीजे की शादी में मेरा हाथ बटाएं। मैं रानो की खुशी के लिए जमीन और आसमान एक कर दूंगी भाईजान। रानो की खुशी? रानो की खुशी के लिए तो मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। तुम जाओ बहन, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। राजू? नहीं, एक मफरूर। बात यह है राजू के मैंने सब कुछ सुन लिया है बाबा। मैं खुश हूं तुमने मेरा हमदर्द नहीं एक बेटी का बाप बनकर सोचा है। अगर मैं जज्बाती बनकर कहूं कि रानू मेरी अमानत है तो ये तुमसे ही नहीं रानू से भी नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा। और मैं रानू पर यह जुल्म इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी माँ ने उसे आजाद बेटे की दुल्हन बनाकर सोचा था, एक मफरूर मुजरिम की बीवी नहीं। राजू, बाबा वो लोग इंसान नहीं होते जो दूसरों की बेटियों को अपनी गैरत का सवाल बनाकर आग बन जाते हैं। रानो एक फूल है और मैं इस फूल के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहता। मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि रानो का दामन मुझसे छुड़ाकर किसी अच्छे मुस्तकबिल के पल्ले बांध दो। तुम रानो पर नहीं, लेकिन इस बात की गवाह रहना रानो कि मैं सिर्फ झूमर वापस लिए जा रहा हूं। वो दुआएं नहीं जो मेरी माँ ने तुम्हें अपनी होने वाली बहू समझ कर दी थी।
शहनाइयाँ की आरज़ू बेकरार है आज का प्रोग्राम कैसा रहा? ओह, इट वॉज वंडरफुल। अरे जिनी और पप्पू कहाँ गए? आया, बच्चों को चाय दे दो। जिनी बेटे की चाय ले जाओ। आया बाजी। रुक जाओ, इधर देखो। जानी तुम? पुलिस वाला नहीं प्यारे, ये वर्दी पहन के तो मैं ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था कि पापा कहने लगा कोई इश्तिहारी मुल्ज़िम होटल में घुस आया है। अरे मैंने कहा अभी पकड़े लेते हैं। मुझे क्या पता था तुम। अरे सालिम, सीने से लग जा। अरे पापा, तुम तो ऐसे ही घबरा गया था। ये तो अपना पुराना दोस्त है राजू। अरे ये क्या चक्करबाजी है? अखबार में इसका वारंट गिरफ्तारी है। तुम जरूर हमको काला पानी भिजवाएंगे। काला पानी नहीं, ठंडा पानी पियो। ईमान की कह रही हूँ, गौर से देखो। अरे ये अपना पुराना राजू है, इंजीनियर। इंजीनियर इंजीनियर? पन इसके पीछे पुलिस काय को लगाए? अरे पापा, पुलिस इससे थाने का नक्शा बनवाना चाहती है। नक्शा? नहीं 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 नहीं, थाने का नक्शा नहीं, पहले हमारा होटल का नक्शा बनाएगा, हमारा होटल का। तुम इसको अंदर ले चलो। चलो चलो, जाओ 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 जाओ। और सुनाओ राजू भाई, इतने दिन कहाँ रहे? रहना कहाँ था प्यारे, जिंदा रहा और मुश्किल में रहा। मगर ये पुलिस का क्या लफड़ा है? लंबी दास्तान है, बैठकर सुनाऊंगा। हाँ मगर तुम सुनाओ, ये शादी का क्या चक्कर है जिसके लिए ये होटल बंद है? वो अपना दूल्हा मियाँ है ना, ईमान की कह रही हूँ, जनाजा जायज करवा दिया है। कौन? अरे नहीं जानते, वो दूल्हा मियाँ। ए दूल्हा मियाँ, अभी बुलाता हूँ। अमा साहिर मियाँ, अरे नौशा मियाँ। अबे क्या शोर कर रहा है तू? सर देखते से कौन आए हैं। अबे ये क्या हलिया बना रखा है? अपनी तो शक्ल ही ऐसी है प्यारे, तुम्हारे चेहरे पे तो रौनक है। हमारा रवन्नक क्यों ना हो? ईमान की कह रही हूँ, शादी कर दिया है, शादी। चलो यार, शुक्र है
हम में से किसी एक दोस्त को तो खुशी नसीब हुई। अरे क्या बताऊं यार, लड़की वालों ने खत लिख लिख कर नाक में दम कर रखा था। मैंने सोचा अब मान ही जाओ। अब बातों का वक्त नहीं, शेव कर लो, शादी में चलना है। नहीं जानी, मैं नहीं जा सकता। पुलिस मेरे पीछे है और मेरा हुलिया अखबारों में छप चुका है। लेकिन तुम शरीक न हुए तो ये शादी कैसे होगी? और कैसे नहीं हो सकती? ईमान की कह रही हूँ, अपना मेकअप रूम सलामत रहे। हजारों नहीं लाखों हुलिया बदल दिए। आओ मेरे साथ। शायर भाई, सब चीज एकदम तैयार है। राजू, ये पापा की बेटी है। गुड़िया नजर रेशमी दुपट्टा, इसे घूंघट बनाकर दुल्हन अपने दूल्हा के कदमों की आहट पर कान लगाएगी और जब दूल्हा आएंगे तो इस दुपट्टे की ओट में राजो न्याय की बातें होंगी। अरे कहाँ हो? जल्दी चलो, देर हो रही है। ये जेवर, ये जोड़ा, ये दुपट्टा, ये सब दुल्हन के लिए होता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये दोबारा पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? शादी के वास्ते और क्या क्या मांगता है? ईमान की कह रही हूँ, सिर्फ एक बेवकूफ खामिंद। जाने जाने जॉनी पिदार, हमारा दुख्तर को नर्वस नहीं करो जॉनी। ए मोहम्मद, 3 नंबर में जाओ, उधर सख्त जरूरत है। चलो। बस देख बे, वाह भाई वाह, इस दाढ़ी से तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। तुम तबला बजाएगा? यही मैं सोच रहा हूँ कि इस दाढ़ी से तबला बजाऊं। ईमान की कह रही हूँ, दाढ़ी से नहीं, हाथ से तबला बजाएगा, जैसे जेल में तख्ते में। जेल में? लंदन की बात कर रहा हूँ पापा। लंदन? अरे जानी, तू क्या बजाएगा? मैं ताली, और चीकू नाचेगी। हम नहीं नाचेगा। भाई का शादी हो और बहन गाय मर्दों में नाचे। पापा जॉनी पिदार, दुख्तार दुरुस्त गुफ्त ठीक कहता है। एक लड़की हमारा वाकिफ, उसको बुलाएगा, वो चक्री खूब लेता है, हाथ पांव भी मारता है। तो ईमान की कह रही हूँ पापा, उसे दरिया में छोड़ दो, उधर खूब हाथ पांव मारेगा। 1 नंबर मुजरा मारता है। मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा हमें भी साथ ले चलो मुजरे में। बेशक बेशक नूरा भाई, ये उस लड़की का पीछे पेटी बजाता है, 1 नंबर कारीगर भांदे। चलो इसको भी ले चलो। चलो। हाँ कहते, अरे कहते ना, अरे कह भी देना। मुबारक 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 हो सबको, मुबारक हो सबको। मरहबा मरहबा, इधर का लोग गरीब लेकिन दिल वाला, 6-7 रुपया नौशा को दिया। मुबारक मुबारक मरहबा, ये मेरी तरफ से हकीर तोहफा। मुबारक 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 हो, मुबारक हो। आगा बोले, आज शायर तो बहुत जच गया है। गालिब का शेर मालूम हो रहा है। चश्मे बद्दूर, हमारा बेटा है, हमारा बेटा। तुम अपना रफीक को सलामी नहीं देगा? सलामी? अगर इसको कितनी सलामी मिली है भला? 300 रुपया। हाँ 300 रुपया। अच्छा तो आगा ये भी क्या याद रखेगा क्या, किसी रईस दोस्त से पाला पड़ा था, हम भी सलामी देते हैं। 300 रुपया। भले भले। ये तेरो तुम तशरीफ लाइए। चलिए आइए, तशरीफ जी। उतो चलो।
ओ प्यार ओ बेर भले ए भान लोग कुछ रक्स गजल तुमरी करो चलो रक्स गजल ठुमरी जाने पितर जिंदा नाचवा गाना करवा दूं कहो तो मंडुए का मंडुआ पूरा चलवा दूं वो क्या कहते हैं उसको सलीमा सलीमा खूब 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 तुम करतब दिखाओ हम गरीब गुरबा का ख्याल करेगा चलो कलवे जरा सारंगी को नंगी तो कीजियो जरा इस कुलचे को रख तो दिखवा दो घूंघट में चौधरी का चांद है या बुझा हुआ सितारा हाथों में मिठाई दिल में खुशियां आंखों में तमन्ना लिए आगे बढ़ता है दुल्हन बेचारी थल थल कांपती है सोचती है जाने मेला सल्ताज आज का तैदी ललका है या चुंगी का बाबू दूल्हा अकल दुल्हन तो उठाने लगता है तो दरवाजे से लगी हुई तमारियां हंस पड़ती है बेचारा शर्मा जाता है वो दरवाजा बंद करने की बजाय बत्ती बंद कर देता है फिर इस अंधेले में दोनों एक दूसरे को तो तोड़ लेते हैं अरे बस रहने विजय तेरे मुंह में क्यों पानी आता है तेरे लिए भी कोई ढूंढ ही लेंगे हाय कुलबान आगा जौने फिर अबे बहुत देर हो गई है लड़की के बाप को बुलवाओ घर चले हाँ भाई हाँ कुछ मौसम भी खराब हो रहा है कहीं ऐसा न हो बरसात में घर जाना पड़े अरे भाई बुद्धा आदमी है दुख्तार को रुखसात करना है मजाक नहीं है पर लड़की को तो डोली में भी बिठा दिया गया है तो लगे हाथों हम अपनी भाभी की एक झलक ही देख लें क्यों शायर मियाँ इजाजत है इतनी जल्दी भी क्या है, घर पहुंचकर तारीफ करा दूंगा।
यार तुम तो जानते हो कि मैं मफरूर मुल्जिम हूँ। आने वाली कोई घड़ी भी मेरे लिए खतरा बन सकती है। वैसे भी खुशी जितनी जल्दी हासिल हो जाए बेहतर है। अरे बाबा तुम जिद करता है, ठहरो। जॉन इधर। ओ भले। दुख्तार दिखाओ दिखाओ। अच्छा अच्छा आइए। चलो चलो जाओ। हटो हटो, दूल्हे के अजीज दुल्हन देखना चाहते हैं। आइए। कैसी है भाभी? तस्वुर से ज्यादा हसीन। किसी चीज की कमी तो नहीं? सिर्फ एक चीज की कमी है जिसे मैं ही पूरा कर सकता हूँ। मेरी बेटी डोली में बैठ गई? हाँ हाँ बैठ गई। अच्छा अच्छा। बेटियां भी अजीब नेमत होती। इंसान खुशी से अपनी खुशियां दूसरे की झोली में डाल देता है। मेरी बच्ची, अब तुम जा रही हो, मुझे तुम्हारे आबाद होने की खुशी भी है और अपने वीरान होने का गम भी। लेकिन यही एक गम है जिस पर दुनिया के किसी बात का बस नहीं चलता। बहन उठाओ डोली, ले जाओ अपनी अमानत। डोली नहीं उठेगी। असलम, मेरे एहसानों का फल दूसरे की झोली में डालना चाहते हो चाचा? पहले भी तुमने मेरे मुंह का निवाला छीनकर किसी और को देना चाहा, लेकिन तकदीर ने तुम्हारा साथ न दिया। गांव छोड़कर तुम ये समझ बैठे कि मेरे मुतालबे से बच जाओगे, लेकिन मैं दूसरे जहां तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। होश की दवा करो असलम। चुप रहो बुढ़े। बेहतर यही है कि ये सेरा मेरे सर बांध दो, वरना इज्जत भी जाएगी और जिंदगी भी। जिंदगी ले लो असलम, लेकिन मेरी इज्जत पर हाथ न डालो। कोई माई का लाल डोली नहीं उठा सकता और कोई माई का लाल डोली नहीं रोक सकता। राजू। हाँ राजू, तुम पहले मेरी मजबूरी से लड़ते रहे, लेकिन आज तुमने मेरी गैरत को ललकारा है। और तुमने भी अपनी मौत को ललकारा है राजू। मौत से तो बुज़दिल डरते हैं, और ये तुम आजमा चुके हो कि बुज़दिल कौन है। मैं कहता हूं डोली नहीं जाएगी। जिनके दोस्त जिंदा हों, उनकी डोलियां तो तकदीर भी नहीं रोक सकती। देखते हैं आज तकदीर किसका साथ देती। बारात नहीं जाएगी। पहले मेरे बढ़े हुए कदम रोक लेना। बारात तो रुक ही जाएगी, मगर ये कदम नहीं बढ़ेंगे। उस माँ का दूध ही नहीं पिया जिसने कदम पीछे हटाना सिखाए हो। रुक जाओ राजू, वरना गोली मार दूंगा। सिपाही का सीना तो होता ही गोली के लिए है, चाहे वो मुल्क की आबरू बचाते लगे या दोस्त की इज्जत। चलाओ गोली।
अब तुम महफूज हो दोस्त। डोली उठाओ और चले जाओ। मैं तुम्हें मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकता। पहले तुम फरार हो जाओ। जज्बाती बनने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे जैसे दोस्त मिलते ही कहाँ हैं जो आसानी से छोड़ दिए जाएं। दुनिया चिराग लेकर दोस्तों को तलाश करती है और मैं दोस्त को मुसीबत के अंधेरे में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? कोई नया गम देखने से पहले अपनी खुशियां समेटो और यहाँ से चले जाओ। मुझसे मेरी दोस्ती का हक न छीनो राजू। उठाओ डोली, नहीं तो गोली मार दूंगा। उठाओ। खबरदार किसी ने हरकत की, जो जहां है वहीं ठहर जाए। चलो पहचानो स्मगलर कौन है। थानेदार साहब, यही है असलम स्मगलर, हमारे हर जुर्म का जिम्मेवार। इसी के कहने पर मैंने इसके घर सोना छुपाया था। राजू बेगुनाह। तुम कौन हो? इसका कातिल आपका मफरूर राजू। हम तो तुम्हारे पहले दाग धोने आए थे, लेकिन आप मेरे नाम पर लगे हुए दाग धोने आए हैं। धो लीजिए, लेकिन जिस ताजा खून के धब्बे मेरे चेहरे पर नजर आते हैं, मैं उन्हें धोने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि इन सुर्ख चींटों ने मुझे अपने दोस्त के सामने सुरखरू कर दिया है। पहले कानून मुझे तलाश करता रहा और मैं इंसाफ को, लेकिन आज कानून को मैंने अपने हाथ में ले लिया है और इंसाफ आपके हाथ में देता हूं। मैंने अपना फर्ज अदा करने में देर नहीं की, आप अपना फर्ज अदा करने में देर न कीजिए। थानेदार साहब, मुझे सजा के उस रास्ते पर ले चलिए जहां फौजी बेटों की माएं बरसों बैठकर उनका इंतजार किया करती हैं।